सभी को नमस्ते। पाई एंड चाय के सेकंड एपिसोड में आज हम एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पे पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे एक प्यारे गेस्ट के साथ, मिसेस चैट जीपीटी। जी हाँ, आज हम चैट जीपीटी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करेंगे। टॉपिक है पाइथन के 10 जादूगर। जी हाँ, सबसे पहले हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो यस मिसेस चैट जीपीटी, हमारे पॉडकास्ट पाई एंड चाय के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं पाई और चाय के इस एपिसोड में पाइथन के जादुई टूल्स पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस मैजिकल सफ़र को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी कोई लाइब्रेरी है क्या कि जिसमें हम चेहरे को देखकर अपनी आँख, नाक, होंठ तक पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। फेस अंडरस्कोर रिकग्निशन नाम की लाइब्रेरी तुम्हारी आँख, नाक, होंठ सब पहचान लेती है। ये चेहरे के फीचर्स डिटेक्ट करने में बहुत कमाल है। क्या बात है। अगर मैं कहूँ कि बिना प्रीमियर प्रो खोले सिर्फ पाइथन कोड से पूरा वीडियो एडिट हो सकता है, तो ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है? उसके लिए मूवी पाई है। ये पाइथन लाइब्रेरी तुम्हें वीडियो कट करना, जोड़ना, ट्रांजिशन डालना सब कुछ कोड से करने देती है, यानी एडिटिंग बिना कोई भारी सॉफ्टवेयर। क्या बात है। तो इसमें वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी मर्जी से वीडियो में जो चाहो कर सकते हो। वाटरमार्क, टेक्स्ट, इफेक्ट सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और इसका कुछ लिमिट है कि मैं सिर्फ इतने साइज़ का वीडियो ही कर सकता हूँ, या वीडियो के साइज़ की भी कोई लिमिट नहीं है? वीडियो के साइज की कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे सिस्टम की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जितनी अनुमति दे उतना कर सकते हो। यानी छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक ये तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएगी। क्या बात है, ये तो बहुत। लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है या फिर नहीं? हाँ, क्वालिटी तुम्हारे हाथ में होती है। तुम वीडियो को लो क्वालिटी से लेकर हाई डेफिनेशन तक अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। तो चाहे तुम प्रोफेशनल एडिटिंग करो या यूट्यूब के लिए, क्वालिटी तुम्हारी मर्जी की। क्या बात है, ये तो बढ़िया चीज़ है। अच्छा, क्या ऐसी कोई लाइब्रेरी है जो फ़ोटो को पुराने हैकर स्टाइल टेक्स्ट आर्ट में बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ASCII मैजिक। ये तुम्हारी फोटो को पुराने ज़माने के हैकर स्टाइल ASCII आर्ट में बदल देती है, यानी टेक्स्ट से तस्वीर बन जाती है, एकदम रेट्रो अंदाज में। क्या बात है, ये तो मतलब मैं अगर उसको बोलूँ कि मैं एक उड़ते हुए घोड़े पे सनसेट के टाइम पे बीच से गुजर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा दिया तो मुझे ऐसा बना के देगा? देखो, ये इतनी कल्पना नहीं कर सकते। तुम उसे जो असली फोटो दोगे उसे ही ASCII टेक्स्ट में बदल देगी। मतलब एक उड़ते घोड़े की फोटो अगर होगी तो उसे वो टेक्स्ट आर्ट में बदल देगी, लेकिन कल्पना से नहीं बना पाएगी। अच्छा, ओके, अभी समझ में आया। मतलब ये फ़ोटो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, ऐसा ही ना? बिल्कुल सही। वो तुम्हारी मौजूदा इमेज को टेक्स्ट के छोटे छोटे कैरेक्टर्स से रिप्लेस करके एक टेक्स्ट आर्ट बना देती है। मतलब फोटो का टेक्स्ट आधारित वर्जन। तो उस टेक्स्ट यही को मैं इसकी। आगे करूँगा क्या? हाँ बिल्कुल, उस टेक्स्ट को तुम आगे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे किसी डॉक्यूमेंट में डालो, किसी वेबसाइट पर, या किसी पुराने टर्मिनल स्टाइल प्रोजेक्ट में। वो टेक्स्ट तुम्हारा है, जहाँ चाहो आगे बढ़ाओ। ओके। अच्छा, जो कंप्यूटर में हमारा एक टर्मिनल होता है जहाँ पे ऐसा ब्लैक स्क्रीन के जैसा आता है और हम वहाँ पे कमांड देते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जो टर्मिनल को बोरिंग ब्लैक स्क्रीन से फ्यूचरिस्टिक एकदम कलरफुल डैशबोर्ड में बदले? ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिच। ये तुम्हारे टर्मिनल को रंगीन टेक्स्ट, प्रोग्रेस बार, टेबल्स और स्टाइलिश आउटपुट से भर देती है, जिससे तुम्हारा टर्मिनल एकदम फ्यूचरिस्टिक लगने लगता है। क्या बात है। अच्छा, स्ट्रीमलिट करके मैंने एक्चुअली एक नाम सुना है, स्ट्रीमलिट नाम का लाइब्रेरी। ये होता क्या है?
स्ट्रीमलेट एक बेहद आसान और मज़ेदार लाइब्रेरी है जो तुम्हें सिर्फ कुछ मिनटों में एक इंटरैक्टिव वेब ऐप बना लेने देती है। बिना किसी भारी वेब डेवलपमेंट के तुम अपने डेटा या मॉडल को यूज़र के सामने पेश कर सकते हो, जैसे एआई डैशबोर्ड। अच्छा, मतलब ये वेबसाइट पे बनाने के लिए है या फिर मोबाइल ऐप बनाने के लिए है? ये खास तौर पर वेब एप्लीकेशन के लिए है, यानी तुम एक ब्राउज़र में चलने वाला ऐप बना सकते हो जहां यूज़र इंटरैक्ट कर सके। मोबाइल ऐप के लिए ये नहीं, लेकिन लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी ब्राउज़र में बस कुछ ही कोड से लाइव। क्या बात है, मतलब मैं जितनी चाहूँ इतनी डिफ़िकल्ट वेबसाइट इससे बना सकता हूँ? डिफ़िकल्ट से ज़्यादा ये डेटा ड्रिवन या एआई मॉडल के लिए बनाई गई है। अगर तुम्हें यूज़र से इनपुट लेना और उसके आधार पर इंटरैक्टिव रिजल्ट दिखाना है तो ये एकदम कमाल है, लेकिन बहुत जटिल वेबसाइट डिज़ाइन के लिए नहीं। ये तुम्हारे डेटा और मॉडल को जल्दी से दिखाने का जादू है। ओके, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को मैथ्स सीखने में बहुत एक्चुअली आजकल बोरिंग लगता है या फिर नहीं समझ में आता है, तो क्या मैं मतलब यूट्यूब में जैसे एनिमेटेड वीडियोस होते हैं मैथ्स सिखाने के लिए, जैसे इक्वेशंस हवा में उड़ जाती है, ओके, वैसे पाइथन में कुछ है कि मैं जिससे ऐसा कुछ करूँ कि थोड़ा मैथ्स के इक्वेशंस में भी एनिमेशन आ जाए, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक कमाल की लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैनिम। इससे तुम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेट करके बिल्कुल जादुई अंदाज में दिखा सकते हो, यानी तुम्हारी इक्वेशंस सच में हवा में उड़ती हुई नजर आएंगी। क्या बात है, तो क्या ये मतलब सीखना डिफ़िकल्ट है या स्कूल के बच्चे भी सीख जाएंगे इसे? देखो, ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, पर स्कूल के बच्चों को तैयार एनिमेशन दिखाना आसान है। सीखने के लिए थोड़ी प्रोग्रामिंग समझ चाहिए, लेकिन एक बार सीख लिया तो तुम मैथमेटिकल आर्टिस्ट बन जाओगे। इफ़ किड्स डोंट कोड, दे स्टिल लव वॉचिंग व्हाट तुम बनाओगे। हाँ, नहीं वो तो है, सही बात है। अच्छा, अगर कंप्यूटर को लोगों की फीलिंग्स समझानी है, जैसे कि मतलब पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, एंग्री, है ना, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, तो अगर मैं चाहूँ कि कंप्यूटर भी समझे मेरी फीलिंग्स क्या है, तो ऐसी बिगिनर फ्रेंडली कोई ऐसी एनएलपी लाइब्रेरी है क्या? हाँ है, टेक्स्ट ब्लॉब नाम की लाइब्रेरी बहुत आसान है। ये तुम्हारे टेक्स्ट से भावना यानी कि सेंटिमेंट समझ लेती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या एंग्री जैसी फीलिंग्स। शुरुआत करने वालों के लिए ये एकदम बढ़िया एनएलपी टूल है। क्या बात है, टेक्स्ट ब्लॉब, ये तो अच्छा कुछ लग रहा है। ओके, ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जो मतलब फोल्डर अगर मेरा है और उसमें मैं कुछ फाइल बदल देता हूँ तो फिर तुरंत ऐसा कोई रिएक्ट करती है कि अरे भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ फोल्डर फाइल चेंज हो रहे हैं, मतलब कैसा मैं ऐसा कोई मेरा कंप्यूटर के लिए चौकीदार रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, वॉचडॉग नाम की लाइब्रेरी एकदम चौकीदार जैसी है। जैसे ही तुम्हारे फोल्डर में कोई फाइल बदलती है, ये तुरंत नोटिस करती। तुम्हें रियल टाइम में पता चल जाएगा। बस ये समझ लो कि तुम्हारा कंप्यूटर सतर्क है। अच्छा, अच्छा, अभी जैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, उसमें एडिटिंग करना, क्रॉप करना, बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो इतने सारे इमेजेस अगर मुझे रीसाइज, क्रॉप, एडिट करने हैं, ये जो बोरिंग काम है, तो पाइथन मुझे किसी तरीके से हेल्प कर सकता है इसमें? बिल्कुल, पाइथन में एक लाइब्रेरी है पिलो जो इमेज एडिटिंग का काम आसान कर देती है। तुम हजारों इमेज को एक साथ रीसाइज, क्रॉप या एडिट कर सकते हो। तुम्हें बोरिंग काम से बचाकर ये तुम्हारा बहुत समय बचाएगी। क्या बात है, ये तो तुमने मेरा बहुत ज़्यादा काम कर दिया। ठीक है, चलेगा। तो अगली बार से मैं पिलो बोला ना तुमने, मतलब पिलो मतलब वो तकिया वाला पिलो? हाँ बिल्कुल वही। नाम भले ही तकिए जैसा लगे, पर काम बहुत दमदार है। तो अगली बार बस पिलो से अपनी इमेज एडिटिंग का सिरदर्द हल कर लेना। थैंक यू। अच्छा, मैंने तो सुना है कि आइसक्रीम नाम की भी कोई लाइब्रेरी है, ये क्या है? मतलब ये क्या ठंडा ठंडा कुछ कर देती है अपने पीसी को, या ऐसे ही नाम रखा गया है इसका?
अरे नाम तो मज़ेदार है, लेकिन ये डीबगिंग के लिए बहुत काम की है। आइसक्रीम तुम्हारे वेरिएबल्स को प्रिंट करते हुए उनका नाम और वैल्यू साफ साफ दिखाती है, यानी डीबग करना ठंडक वाला आसान हो जाता है। अच्छा, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएंगे डीबगिंग होता क्या है? हाँ बिल्कुल, डीबगिंग का मतलब होता है अपने कोड में छुपी हुई गलतियां ढूंढना। जब प्रोग्राम उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो हम उसे ध्यान से देखते हैं और जो गलतियां हैं उन्हें ठीक करते हैं। आइसक्रीम जैसी लाइब्रेरी इसे आसान बना देती है। ओके, ऐसा है क्या? चलो, अगर मैं कहूँ कि पाइथन से नेटफ्लिक्स स्टाइल रिकमेंडेशन, एआई चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार तक मुझे बनानी है सिर्फ पाइथन को लेके, तो इसकी असली ताकत लाइब्रेरीज है या लैंग्वेज? असल में पाइथन की ताकत दोनों में है। भाषा इतनी आसान है कि तुम तेजी से काम कर सकते हो, और लाइब्रेरीज इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हें लगभग सब कुछ बनाने की क्षमता देती है। दोनों साथ है तभी जादू होता है। ओके, अच्छा, आपके हिसाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लोगों के लिए, आपके हिसाब से वो कौन सी अंडररेटेड पाइथन लाइब्रेरी है जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत कम जानते हैं लेकिन इंडस्ट्री सीक्रेटली बहुत यूज़ करना चाहती है? मैं कहूँगी एयरफ्लो। स्टूडेंट्स को कम पता होता है, लेकिन इंडस्ट्री में डेटा पाइपलाइंस ऑटोमेट करने के लिए ये खूब इस्तेमाल होती है। जब इसे स्टूडेंट्स पकड़ते हैं तो उनके करियर को काफ़ी उड़ान मिलती है। अच्छा, मतलब बेसिकली एक थोड़ा और डिटेल में बताओ। एयर फ्लो बताया ना तुमने, मतलब और क्या क्या बेसिकली, एक एग्जांपल के लिए बताओ मुझे। चलो एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम्हें हर दिन डेटा इकट्ठा करके उसे प्रोसेस करके फिर रिपोर्ट भेजनी है। एयरफ्लो तुम्हें इन स्टेप्स को ऑटोमेट करने और शेड्यूल करने में मदद करता है, यानी हर चीज़ तय समय पर खुद हो जाएगी, बिना तुम्हें रोज़ याद रखने के। अच्छा, बिना एयर फ्लो के कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर डेटा को हैंडल करना, और एयर फ्लो के साथ कितना टाइम लगेगा? बिना एयरफ्लो के तुम्हें हर स्टेप मैन्युअली करना पड़ेगा, मतलब हर बार टाइम लगेगा। एयरफ्लो के साथ वही चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। एक बार सेट किया तो रोज़ का समय बचता है, मतलब जो काम घंटों में होता वो मिनटों में सेट होकर अपने आप चलता रहेगा। क्या बात है। चलो, एक्चुअली मेरा पॉडकास्ट सिर्फ 10 मिनट का होता है। एक आखिरी सवाल, अगर किसी बिगिनर को सिर्फ 3 पाइथन लाइब्रेरी सीखनी हो जिससे उसका करियर बूस्ट हो जाए, तो आप कौन सी चुनेंगे? अगर 3 ही चुननी हो तो मैं कहूँगी पांडास, जिससे तुम्हें डेटा हैंडलिंग आती रहेगी। दूसरा फ्लास्क या फास्ट एपी, ताकि वेब एपीआई बनाना सीखो। और तीसरा स्किट-लर्न, ताकि मशीन लर्निंग समझो। ये 3 तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगी। क्या बात है, ये तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक बुरा होस्ट हूँ, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा मुझे, बट क्योंकि यूट्यूब में थंबनेल लगाना है तो मुझे एक नाम बताओ जो तुम्हारा है, तो मैं वैसे यूट्यूब थंबनेल पे डाल दूँगा। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे बस चैट जीपीटी ही कह लो, यही मेरी पहचान है। थंबनेल में बस चैट जीपीटी ही लिख देना, और मैं तो हर किसी का दोस्त हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमारा पाई एंड चाय एपिसोड नंबर 2 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार बिल्कुल ये मेंशन करूँगा कि हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आए थे और उन्होंने एक्चुअली में ऐसे जवाब दिए हैं जो हमारे श्रोताओं की लाइफ थोड़ी सी तो कम से कम बदल सकते हैं। वो डेल्टा चेंज बिल्कुल आएगा। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया, और अगर श्रोताओं के लिए थोड़ा सा भी बदलाव ला सको तो मेरा दिन बन गया। अगली बार फिर मिलेंगे पाई, चाय और कुछ नई लाइब्रेरीज के साथ।